नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान को बीजेपी ने शायद एक और झटका दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो चिराग पासवान के लिए एक तरह से बुरी खबर है। चिराग पासवान के बंगले पर बीजेपी की नज़र है। चिराग पासवान के बंगले पर बीजेपी ने या फिर केंद्र सरकार ने अपनी नज़रें टेढ़ी कर ली है। चिराग पासवान चाहते हैं कि कुछ दिनों तक ये बंगला और उनके पास रहे, लेकिन खबर आ रही है कि बीजेपी कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री और बहुत महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं, रेल मंत्री पुरुषोत्तम, माफ़ कीजिएगा, अश्विनी वैष्णव को ये दे दिया गया है, बंगला दे दिया गया है। चिराग पासवान के पास जो 12 जनपद का बंगला है वो उनको अलॉट कर दिया गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन इसका कोई नहीं जारी हुआ है, कोई आधिकारिक पत्र सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि जो रेल मंत्री हैं वो बतौर सांसद, जो फ्लैट मिला होता है सांसदों को, उसमें रह रहे हैं। और चूंकि अब वो रेल मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, इसलिए उनको मंत्रियों वाले बंगले में रहना है, तो मंत्रियों का बंगला अलॉट किया गया है उनको। और ये बंगला वही 12 जनपद का बंगला है जिसमें चिराग पासवान अब तक रहते आए हैं। तो बीजेपी की तरफ से झटका है, लेकिन चिराग पासवान के करीबी नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा है, उनका दावा यह है कि देखिए, हमारी तरफ से इस बंगले को लेकर एक्सटेंशन मांगा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और 4 महीनों का एक्सटेंशन मांगा गया है, वो पेंडिंग है। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, उसको केंद्र सरकार की तरफ से खारिज भी नहीं किया गया है। तो असमंजस की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है। लेकिन इतना साफ है कि अगर वो बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट कर दिया गया है तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को देर सवेर अब यह बंगला खाली करना पड़ेगा। 12 जनपद का वो बंगला है जिसकी चर्चा बिहार की राजनीतिक खबरों में अक्सर होती है। बिहार की सियासत की जब बात होती है और मौजूदा दौर में जब सियासत की बात होती है, जहां चिराग पासवान राजनीति के केंद्र बिंदु भी हैं, जिस तरह से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उनके चाचा ने उनके साथ जो खेल किया, फिर उनके आने वाली जो संभावित भूमिका है बिहार की राजनीति में, उन सब विषय पर चर्चा होती है। तो जिक्र 12 जनपद के बंगले का भी होता है, क्योंकि बतौर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को ये बंगला अलॉट हुआ था। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं और पार्टी का दफ्तर भी है, चिराग की पार्टी का दफ्तर भी है इसी बंगले में, चिराग पासवान का घर भी है, उनका बचपन भी गुजरा है। और एक वक्त जब रामविलास पासवान मंत्री नहीं रहे तो उन्होंने इसका किराया चुकाया, लेकिन इस बंगले को हाथ से जाने नहीं दिया था। चिराग पासवान भी यही चाहते हैं कि वो सरकारी किराया जो है वो चुकाएंगे, लेकिन फिलहाल 3-4 महीनों तक ये बंगला उनके पास रहे। केंद्र सरकार उनकी अपील पर क्या विचार करती है ये देखना होगा। कई तरह की खबरें इस बंगले को लेकर आती रही। पहले खबर आई कि पशुपति कुमार पारस को ये बंगला दिया जा सकता है, उसके बाद खबर आई कि आरसीपी सिंह को ये बंगला दिया जा सकता है, लेकिन दोनों में से किसी को ये बंगला नहीं मिला, या फिर इन दोनों ने लेने से इनकार कर दिया। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ये बंगला अलॉट हुआ है। अश्विनी वैष्णव कब अपने नए ठिकाने में प्रवेश करेंगे ये तब तय होगा जब केंद्र सरकार चिराग पासवान की अपील पर कोई फैसला लेती है। या तो उनकी अपील को ठुकराएगी या फिर उनको उनके बंगले में रहने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो जो भी हो देखना होगा, लेकिन चिराग पासवान को 12 जनपद का बंगला खाली करना होगा, ये अब क्लियर है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।